या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय माँ भगवती। माँ जगदम्बा की असीम कृपा से, करुणा और दिव्य आशीर्वाद से देवी भागवत महापुराण चैत्र मास की पावन कथा का श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक आनंद के साथ प्रारंभ हो रहा है। माँ भगवती केवल शक्ति का स्वरूप ही नहीं, वह ममता, करुणा और असीम प्रेम की भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है तो माँ उसके जीवन के हर अंधकार को अपनी कृपा की ज्योति से अलौकिक कर देती है। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ ही माँ की पावन कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में नकारात्मक दूर होने लगती है। उसके मन में भक्ति और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित होती है और उसके जीवन में माँ भगवती की कृपा से सुख, शांति, मंगल का संचार होता है। श्रद्धा और भक्ति से जगत जननी माँ भगवती का ध्यान करें। शांति, निर्मल हृदय और पूर्ण श्रद्धा के साथ हम सुनते हैं चैत्र मास पावन की कथा। व्यास पुत्र सुखदेव अरणी से उत्पन्न होने की कथा तथा व्यास जी द्वारा उनसे गृहस्थ धर्म का वर्णन। सुत जी बोले, उस सुंदरी असिंतापांगी घृताची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े हुए थे और सोचने लगे कि यह देव कन्या अप्सरा मेरी योग्य नहीं है, अतः अब मैं क्या करूं? वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देखकर भयभीत हो गई कि कहीं मुझे श्राप न दे दें। तत्पश्चात भय से व्याकुल वह अप्सरा एक सुखी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उस पक्षी के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो आया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी उस चंचल मन को वे व्यास मुनि वश में करने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार घृताची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण उनके वश में न हो सका। इसी बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उस अरणी पर गिर गया, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देकर वे अरणी मंथन करते रहे। उस अरणी से उन्हीं के सदृश मनोहर स्वरूप वाले सुख उत्पन्न हो गए। अरणी से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार हवन करते समय घृताहुति पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्यमान हो उठती है। उस पुत्र को देखकर यह क्या ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार अरणी गर्भ से उत्पन्न वह तेजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य देदीप्यमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय गार्हपत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल में उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुदुम्बियाँ बजाई तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्वासु, नारद, तुदुम्बरु आदि सभी गंधर्वराज प्रसन्न होकर सुख के जन्म पर गान करने लगे।
सभी देवता तथा विद्याधर भी अरणी के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड कमंडल और शुभ कृष्ण मृगचर्म पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रता पूर्वक बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्माओं के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में विद्यमान थे। अरणी मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने मृताची अप्सरा को सुकी के रूप में देखा था, इसीलिए उन्होंने इस बालक का नाम सुक रख दिया। व्यास सुत सुखदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मान करके विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेदों तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तदंतर गुरु को दक्षिणा देकर वे सुखदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। सुखदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बारंबार उनका आलिंगन किया और उनका सिर था परम पवित्र। व्यास जी ने सुखदेव जी के कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा तथा उन्हें आश्वासन देकर के अपने पावन आश्रम में रख लिया। तत्पश्चात व्यास जी सुखदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने सुखदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव से कहा, हे पातित्रम, तुमने वेद तथा सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः हे महामते, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। और हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। अपुत्र की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता। इसलिए हे महाभाग पुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और हे सुख, हे पुत्र, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित कर दो। ऐसा करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। हे सुख, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोनित पुत्र पाया है। हे महाप्राज्ञ, तुम देवताओं रूप हो, अतः मुझे पिता की रक्षा करो। सुत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। सुखदेव जी बोले, हे महामते, हे धर्मज्ञ, हे व्यास, आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की और शिव जी को आराधना की, उसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांग कर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्राज्ञ, तुम श्रेष्ठ यौन प्राप्त करो, सुख को उपभोग करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर और विशेषतः स्त्री के वश में रहकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा? लौह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। यह शरीर निष्ठा एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विपेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष
उससे प्रीति करना चाहेगा। हे विप्र शिरोमणि, मैं अयोनिज हूँ, तब अयोनिजन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे होगी। मैं भविष्य, मैं अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता हूँ। अतः अभ्युदय अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं विटु मंत्रजन्य सुख को नहीं चाहूँ। अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख को लोभी नहीं होता एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है। वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विपेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा। हे विप्र शिरोमणि, मैं अयोनिज हूँ, तब अयोनिजन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे होगी। मैं भविष्य, मैं अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता हूँ। अतः अभ्युदय अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं विटु मंत्रजन्य सुख को नहीं चाहूँ। अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख को लोभी नहीं होता।